जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? नाम में क्या रखा है? वैसे भी जो करता है ऊपर वाला करता है। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। देखिए, अब भी कुछ चीजें जो मुझे परेशान कर रही हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशन मुझे मिल नहीं रहे। क्या भगवान उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मेरी मदद करेंगे? जब इंसान बेबस होता है ना, तब ईश्वर ही उसका सहारा बनता है और इंसान के हर दुख को दूर करता है। लेकिन उसके लिए मन में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। मुझे अब चलना होगा, मैं फोन रखती हूँ। अरे लेकिन आपने अपना नाम तो बताया नहीं। हम इतनी बार बात कर चुके हैं, कम से कम मुझे आपका नाम तो पता होना चाहिए। मुझे जाना है, बाय। आलेख भैया, वो मुझे कॉफी पीनी है, ये मशीन में। मैं दबा दूं, हाँ? मैं करता हूं। गुड। चलिए भैया। कॉफी? भैया कॉफी बहुत ही गर्म है, मैं आपको अपने केबिन में जाकर देता हूँ। चलिए। आपको मैंने कहीं देखा है? मैं जानता हूं क्या आपको? आप वही है ना जो... विनीत जी, आप यहाँ कैसे? फंस गया। अगर इसने साधना को बता दिया तो, लेकिन सच तो बताना ही होगा। जी, मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। रणवीर जी, आपसे रिक्वेस्ट थी। जी, आप ये बात साधना से मत कहिएगा। उसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसका भाई उसके ससुराल में नौकरी कर रहा है। प्लीज। मैं नहीं कहूँगा, लेकिन विनीत जी, काम तो काम होता है और काम करने में कैसी शर्म? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे ना ही बताएं तो अच्छा है। जी, मैं उनसे नहीं कहूँगा। थैंक्स। चलिए भैया, एक्सक्यूज मी। चलिए। भैया, आप यहाँ काम करते हैं और इस बारे में आपने किसी को नहीं बताया? ऐसा क्यों किया भैया? क्यों? तो और क्या करता?
साधना, तुम तो जानती हो कि नौकरी के लिए मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। साधना, मैं कब तक खाली बैठता? घर का खर्च भी तो चलाना था। और किस्मत देखो, नौकरी का ऑफर भी आया तो इस कंपनी से। मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन भैया। साधना प्लीज, साधना एक वादा करो, तुम इस बारे में माँ और बाबूजी से कुछ नहीं कहो। उन्हें बहुत दुख होगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा उनकी बेटी के ससुराल में काम कर रहा है। साधना प्लीज मुझसे वादा करो। साधना, बाबूजी का दिल टूट जाएगा, प्लीज। तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से। मैंने खाना उठाओ यहां से, मुझे यहां बैठ के काम करना है। सर लेकिन मेरा काम बाकी है सर, जरूरी काम है। नहीं, मैंने खाना, जाओ यहां से, जाओ। मैं यहां बैठूंगा। गो गो, जाओ गो। गुड गुड। अब से ये टेबल भी मेरी है और ये गोल गोल घूमने वाली चेयर भी मेरी। तुम जाओ जाओ, कोई और काम कर लो जाके। ओके, जाओ तुम। अब से मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा। गो गो। हाँ, तुम जाओ जाओ, बाय। अरे अरे, मैंने खाना मैं करूंगा, तुम जाओ। गो। क्या हुआ? क्या हुआ अलेक? एवरीथिंग ओके बेटा? वो देखो ना, ये आदमी यहां से उठ ही नहीं रहा था। मुझे ये टेबल चाहिए। मुझे भी सबकी तरह काम करना है। बेटा, अलेक बेटा, मैं तो हमेशा से ये चाहता था कि तू मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करे। और बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुझे हमारा ये ऑफिस बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा, ये तो बहुत ही छोटा सा टेबल है। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा केबिन बनाऊंगा। हाँ हाँ बेटा। और वो गोल गोल घूमने वाली कुर्सी भी दोगे क्या? हाँ, दूंगा। आलेख भैया, प्लीज प्लीज इसे यहाँ बैठने दीजिए। काश बेटा, तू वाकई में मेरे साथ बिजनेस देख पाता। आलेख भैया, अब आपको घर जाना होगा। नहीं, अभी नहीं। हाँ भैया, देखिए आपको साधना भाभी लेने आई है, उनके साथ जाइए ना प्लीज। तुम इसे क्यों लेके आए यहाँ? आलिफ भैया, देखिए मैं आपको फिर से ऑफिस लेके आऊंगा, लेकिन अभी प्लीज आपको घर जाना होगा। तो तुम मुझे ले चलो घर। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा इसके साथ। भैया, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, आप भाभी के साथ जाइए ना। नहीं जाऊंगा। ठीक है, but I don't like it. तुम ऑफिस में आई क्यों? इतना मजा आ रहा था वहां, सब गड़बड़ कर दी। घर में भी परेशान करती हो और यहाँ भी आ गई।
विनीत भैया कम से कम मुझे तो बता देते कि वो यहाँ जॉब कर रहे हैं। अब चुप क्यों? हाँ, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है मुझे। अरे जी, वो आप ही का ऑफिस है, आप वहाँ जब चाहे जा सकते हैं। पता नहीं भैया अचानक भाभी से इतनी नफरत क्यों करने लग गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक तो वो भाभी को कितना सपोर्ट करते थे, मॉम से भी लड़ पड़े, और वो भाभी वो चुपचाप सब कुछ सहती जाती थी। भाभी इतना करती है सबके लिए, फिर भी उनको इतना तो क्यों सहना पड़ता है? क्यों? उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा दी, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूं मैं? जब इंसान बेबस होता है ना, तब ईश्वर ही उसका सहारा बनता है और इंसान के हर दुख को दूर करता है। लेकिन उसके लिए मन में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। कुछ परेशान लग रहे हो बेटा? फिकर ना करना, पीर बाबा के दरबार में आए हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। आज कुछ मांग लो बेटा, खुदा के नेक बंदे की पाक दरगाह है ये। सच्चे मन से मांगोगे, सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। मांग लो बेटा, मांग लो। हे पीर बाबा, मैं बस एक ही दुआ मांगता हूँ, प्लीज मेरे भैया को जल्दी ठीक कर दीजिए, ताकि मेरी भाभी को उनकी खुशियाँ वापस मिल जाए। मैं उनको दुखी नहीं देख सकता बाबा, उनकी अच्छाई का फल दे दो प्लीज। मैं भैया और भाभी दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। मेरी बहन सादा बहुत दुखी है पीर बाबा। सारी जिंदगी वो दूसरों के लिए कुर्बानी देती आई है, लेकिन उसके हिस्से की खुशियाँ पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं। आलिक जी अब उसके जीने का सहारा है। उन दोनों के बीच अगर कोई दूरी है तो प्लीज उसे दूर कर दो पीर बाबा, प्लीज दूर कर दो। What a surprise! आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं यहाँ पर हर गुरुवार को आती हूँ। यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारे बहुत करीब, और वो हमें देख रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है ना? हाँ, you're right. मुझे भी कुछ ऐसे ही महसूस हुआ। बहुत सालों बाद आया हूँ मैं यहाँ जो सुकून मिलता है कहीं नहीं मिलता। चलें? रागिनी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? एनी प्रॉब्लम? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं रणबीर जी, कोई बात नहीं है। वैसे रणबीर जी, आपने दुआ तो मांगी होगी ना? उम्मीद करती हूँ कि ऊपर वाला आपकी सारी दुआएं कबूल करे। मेरी तो बस एक ही दुआ है, आलिक भैया और भाभी की खुशियाँ। रागिनी जी, थैंक यू रागिनी जी, आपने मेरा फोन टूटने से बचा लिया, नहीं तो इसके सारे कॉन्टैक्ट्स चले जाते हैं। खासकर वो एक कॉन्टैक्ट जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। रणबीर जी, अब मैं चलती हूँ। जी मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा, मामा मामी को मेरी तरफ से नमस्ते कीजिएगा। जी बिल्कुल। कितने दूर दूर हो उन दोनों के रास्ते।
दिन चाहते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।